जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मैं हूं आपका होस्ट वासिल खान हलीफ और इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी सुशील जी के घेर में। चौधरी यशपाल जी का ये घेर है। इस घेर से उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं, कई चुनाव जीते हैं। आज फिर एक बार फिर से वो इस घेर में चुनाव लड़ने के लिए चौधरी इंदर सेन, चौधरी उदय सेन जी आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा 2022 का चुनाव किस और जाने का काम होगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अतिथि आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी तैयारियां हैं, किस तरह से वो अपने चुनाव को लेकर के यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव चौधरी अफजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। तो आप गंगो से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के, गंगो प्रभारी भी आपको बनाया गया है। किन तैयारियों के साथ आप यहाँ पर उतरे हैं? इस बार तैयारी तो जनता ने करी है जो है समाजवादी को लाने की, क्योंकि बीजेपी में जो है 5 साल हो गए, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, कुछ पता ही नहीं सरकार ने 5 साल में किया क्या, ना कुछ विकास कार्य हुआ। तो जनता ने इस बार तैयारी कर रखी है और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी की सरकार आ रही है और गंगो से भी जो है समाजवादी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ओर से आपको क्या आदेश दिए गए हैं? क्या कौन सा ऐसा गुरु मंत्र दिया गया है कि आप जाइए और मैदान में फतेह कराइए? हमारे नेता आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि घर घर जाना है हमें और हमें समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताना है। समाजवादी पार्टी में ही जो है प्रदेश का भला है और जनता का भला है और पिछली 5 सरकारों में जो कार्य किए हैं उन्हीं को समझाना है जाकर के घर घर की। अच्छा, ऐसा क्या विशेष है अखिलेश यादव में जो योगी आदित्यनाथ जी में नहीं है, या मायावती बहन मायावती में नहीं है, या किसी दूसरे नेता में नहीं है? अखिलेश जी एक तो सबसे पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच के, और उनकी बहुत लंबी सोच है। वो विकास करने वाले व्यक्ति हैं। जितने भी आज तक मुख्यमंत्री बने उन्हें विकास में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो सबसे ज़्यादा विकास में दिलचस्पी लेते हैं। प्रदेश को बहुत खुशहाल प्रदेश बनाना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको लेके चलते हैं, सब बिरादरी, सब हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ के चलते हैं। आज के समय में आप देख रहे हो कितनी जो है भेदभाव बढ़ा दिया है बीजेपी ने, कितनी दूरियां पैदा कर दी है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को साथ लेके चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और विकास के रास्ते पर ले जाते हैं प्रदेश को। जी धन्यवाद अफजल जी। हमारे साथ यहाँ पर एक समर्थक मौजूद हैं, चौधरी उदय सेन परिवार के समर्थक हैं, तो मोबीन जी, उनसे बात करें। मोबीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, अब क्या तो अखिलेश सरकार आ रही है जी। तो क्या आपके प्रत्याशी की क्या तैयारी है? चौधरी इंदर सेन किन मुद्दों को लेकर के बीच यहाँ उतरे हैं? महंगाई बहुत है जी यहाँ। महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ, महंगाई ज़्यादा मुद्दा है जी। तो आप मेहनत कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा जी, घर घर जा रहे हैं, घर घर। अच्छा, क्या लग रहा है कितने वोट मिलेंगे इस बार आपको? अब क्या तो 1 लाख से ऊपर जाएंगे जी हम। 1 लाख से ऊपर जाएंगे। नौमान मसूद भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 1 लाख पर कुछ नहीं है। नौमान मसूद कुछ नहीं है यहाँ। कितना वोट मिलेगा उनको? कुछ भी नहीं, 20-30 हज़ार वोट मुश्किल से। 20-30 हज़ार वोट मिलेगा? हाँ जी, देखते रहना, सब उनका भाग जाएगा सब वोट? भाग गया जी, सब। आपको कुछ नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनके चौधरी परिवार के प्रेम में ऐसा कह रहे हो कि जी नहीं, जनता का प्रेम है, हमारा प्रेम नहीं, जनता का प्रेम मिल रहा उन्हें। अच्छा, यहाँ पर महान दल के मुख्य प्रचारक, यहाँ पर स्टार प्रचारक मौजूद है, विजेंद्र सैनी जी हैं। बहुत पहले से वो महान दल से जुड़े रहे हैं। महान दल समाजवादी पार्टी का गठबंधन का सहयोगी दल है, तो उनसे बात करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र जी। धन्यवाद आपका। विजेंद्र जी, महान दल से जुड़ रहे हैं, क्या कारण रहा? आप महान दल से जो जुड़े रहे, क्या कारण है? देखिए, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारा सैनी साकी कुशवाहा मौर्य समाज दूसरी पार्टियों में था और हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, तो महान दल के मुखिया माननीय केशवदेव मौर्य जी ने सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य को पूरे प्रदेश में एकजुट कर लिया है और आज अपने हिस्सेदारी के लिए खड़े हैं। और सबसे पहले गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी ने जो किया है वो महान दल के साथ में किया है और जो सबसे पहला प्रदेश के अंदर जो टिकट फाइनल हुआ है वो महान दल के मुखिया उनके बेटे किशन भैया जी का, प्रकाश भैया जी का बिलसी विधानसभा से हुआ है। अच्छा अच्छा, जी, सम्मान देने का काम किया है। आपको पार्टी की ओर से मुख्य प्रचारक यहाँ पर बनाया गया है, तो क्या इशारे, क्या निर्देश, दिशा निर्देश दिए गए थे आपको? दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि हम लोगों को, जो पार्टी के मुख्य प्रचारक होते हैं वो एक विधानसभा से लेकर पूरे प्रदेश तक गांव-गांव, जिले-जिले में जाकर प्रचार करते हैं और वही दिशा निर्देश मुझे भी मिला है। मैं अपनी गंगो विधानसभा और सहारनपुर की 7 सीटों पर प्रचार कराऊंगा और पूरे प्रदेश में प्रचार कराने का काम करूंगा। आप जातिवार राजनीति कर रहे हैं, सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, इनकी राजनीति करते हैं आपकी पार्टी, तो यहाँ जो सैनी समाज है, मौर्य समाज है, उसके बीच में जाकर के आप क्या संदेश दे रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा जो सैनी समाज है वो जो पिछली पार्टियों ने
उनको ठगा है। मतलब जो सरकार में रही है भारतीय जनता पार्टी आज आप प्रदेश के अंदर आप देखिए हमारे समाज की तमाम हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं। और हमारे जो प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हैं श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वो अगर लखनऊ के अंदर पंडित विवेक तिवारी की हत्या हो जाती है, उनको 24 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं और उनको 1 लाख रुपए महीना की सैलरी की नौकरी और उनको जो है असला और उनको फ्लैट उनको दे दिया जाता है। मैं कहता हूं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है और भी ज़्यादा दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो कम से कम अपना सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य समाज अत्याचार हो रहा है, कम से कम उसका भी ध्यान रखें। पिछड़ों की जी, पिछड़ों की अनदेखी हो रही है, तो ये आपके दिल में टीस है। जी 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 जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नक्षत्र जी, जो कि कई बार के जिला पंचायत सदस्य हैं। वो अपना एक रुतबा रखते हैं, बिना किसी पार्टी के भी वो यहाँ पर चुनाव जीतने का मादा रखते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण रहा कि उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी। चौधरी साहब, क्या कारण रहा कि आपने भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी को छोड़ा? भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि सबसे ज्यादा पहले तो मैं बताऊं, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूं और जो किसान विरोधी काम इन्होंने किया, किसान 3 कृषि कानून जो है लाने का काम किया और उन कानूनों को, जो वो काले कानून थे, उनके लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने का काम जब किया, मैंने पार्टी के मंच पर भी इस बात को उठाया था। जब पार्टी के हमारे नेता भाषण देते थे, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में देते थे, तो मैंने भरी मीटिंग में ये सवाल उठाया था। वो ये कहते थे कि भ्रामक प्रचार है इनका, ये बहुत अच्छे कानून है। अच्छा। लेकिन मैंने कहा भाई अगर भ्रामक प्रचार है तो इसको बंद करिए आप, ये आप लोगों को समझाइए कि इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या। समझा दीजिए, हाँ, फिर मैं लोगों को समझाऊंगा। वो कहने लगे जी किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक आय दुगनी होगी। मैंने ये भी बात उठाई कि आय तो आधी होगी, दुगनी कहाँ होगी भाई? डीजल के दाम कहाँ हैं, खाद के दाम बढ़ गए, पेस्टिसाइड के बढ़ गए, लेबर बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ रही। तो दाम, हमें फसलों के दाम तो बढ़ नहीं रहे। आप गेहूं की फसल का दाम नहीं बढ़ा, अगर उस पर MSP पे नहीं बिक रही, हमारी 1000-1100 रुपये में तो धान बिक रही थी, गेहूं 1600 रुपये बिका। तो अगर सेंटर पे ले गए तो वहाँ किसी ने कह दिया इसमें मॉइस्चराइज है, तोल नहीं पाए। देखो मतलब किसान सब चीज़ उसके लिए जो है पता नहीं कितनी कमियां निकाल दें। तो वहाँ कोई काम जो है इस प्रकार किसानों की जो अनदेखी की गई। और 700 किसान जो है जब धरना शुरू हुआ वहाँ पर बॉर्डर पे दिल्ली, अंदर दिल्ली तो जान नहीं दिया, लेकिन जब धरना शुरू हुआ तो 700 किसान मर गए। इस देश का प्रधानमंत्री जो मतलब कहीं बिल्ली भी मर जाए उस पर भी शोक प्रकट करे मन की बात में, लेकिन ये 700 किसान मर गए, उन पर उसने एक शब्द नहीं बोला। फिर लखीमपुर के अंदर जो है किसानों को गाड़ी के नीचे रोन दिया, कुचल दिया, मैंने लोकतंत्र की हत्या की गई। आज भी वो मंत्री है, उसका बेटा तो जेल में चला गया, लेकिन वो गाड़ी मंत्री की साजिश में उसका भी नाम है 120B में, लेकिन ना तो उसे मंत्री पद से हटाया ना उसने जेल भेजा। तो आपके कारण थे पार्टी? कारण तो हम लोग सबसे पहले किसान है, जबकि किसानों की मतलब विरोधी सरकार है और किसान के साथ ही मजदूर जुड़ा हुआ, किसान और खेतीहर मजदूर। और आपने कोरोना काल में देखा होगा, सबसे व्यथित करने वाली जो है तस्वीरें आती थी जब पहले लॉकडाउन हुआ शुरू का, जब वो हुआ कोरोना, तो उसके टाइम में जैसे ही लॉकडाउन लागू किया और लॉकडाउन के बाद जो लोगों की स्थिति इतनी खराब हुई, सड़कों पे मजदूर पैदल गए कितने कितने किलोमीटर, 1-1000 किलो। कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। मतलब ये कोई सरकार का कोई था कि एकदम इन्होंने लॉकडाउन कर दिया सब बंद। अगर आपके मकान पे किराए पे कोई मजदूर रह रहा है तो उसने मकान से बाहर निकाल दिया उसको, उसके पास तो ना घर रहा, ना दर रहा, ना काम रहा, तो वो सड़क पर आ गया। और मैं आप लोगों को ये बिल्कुल, आपने भी देखा होगा, आपके चैनलों के माध्यम से आया, जैसे किसी ट्रक में 200 आदमी भर गए, जैसे सीमेंट वो ले जाना कंक्रीट भर के उसमें सड़कों पे, हाँ जानवरों को भर जाए, उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में लोगों को भरते हैं। हमने मजदूरों को देखा है और बहुत से लोग एक्सीडेंट हुए, मर गए। भाई सरकार को ने अगर लॉकडाउन लगाया था तो स्पेशल ट्रेन लगा कर उनको भेज देती उनके गंतव्य तक। बिल्कुल। तो ये व्यवस्था तो सरकार कर सकती। चौधरी साहब, मुझे एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी में थे, लोगों के बीच जाते थे, तो विरोध होता था कुछ? विरोध तो हुआ ही, विरोध तो मेरा भी करा लोगों ने। आपका भी विरोध किया? हाँ, नहीं भारतीय जनता, मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं किया, लोगों ने कहा कि आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जैसे ही मैं गया गांव में जी, लोगों ने विरोध किया
तो मैंने उसी दिन अपनी गाड़ी से झंडा वहीं उतार दिया था। अच्छा, वहीं उतार दिया वहीं आपने? उतार दिया भाई ताली बजा हाँ, दो। मैं ऐसा नहीं है, देखो वहीं मैंने जब जनता विरोध शुरू कर दे तो फिर उस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बैठता। जनता के लिए तो राजनीति करते हैं। जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए राजनीति। जनता अगर हमें, एक बात सुनो, जनता अगर हमें लाठी लेके या उसको पेलर लगे तो फिर हमारा उस पार्टी में रहने का औचित्य क्या है? और बताइए, ये जो विधायकों को खदेड़ा जा रहा है, उनको के साथ मारपीट की जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई ये तो उनकी नीतियां जो है इस प्रकार की है सरकार की। जब सरकार ने, मैंने कहा कि उन्होंने बांटने का काम किया, किसान को जो है परेशान करने का काम किया, मतलब झूठ और फरेब की राजनीति है ये लेकर के चले थे गुजरात से, झूठ और फरेब। ये हवा जो है लेकिन मोदी आपको समझते देर लग गई, थोड़ा नहीं देर लगी, ऐसा है देखो ये तो सब लोग, हमारा देश जो है यहाँ बहुत मतलब लोग सेंटिमेंटल हैं, भावुक लोग हैं, भावनाओं में आ जा। हम भी जब जनता, देखो जनता जिधर जा राजनीतिक कार्यकर्ता भी उधर कोई चलता है, और जनता का मूड भाप के ही जो है निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आपने मूड भाप लिया, जनता का मूड जो है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2022 का चुनाव जो है ये मील का पत्थर साबित होगा पूरे देश के लिए। मोदी की जो हवा निकल जाएगी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद इस्तीफा दे करके भाग जाएगा। बिल्कुल मोदी भागेगा देश का। अच्छा। 2022 में इस्तीफा देगा योगी तो कहाँ जाएंगे? योगी तो मठ में, भट्ट में जाएंगे, मठ में नहीं, भट्ट में। मठ तो लोग तो मठ में कहे, मैं कह रहा भट्ट में जाएंगे। अच्छा। ये इस प्रकार की जो इन्होंने काम किए हैं, नहीं, उनको तो इन्होंने, भेज दिया। आप मैं गोरखपुर तो भेज दिया जातिवाद पे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे समाज के साथ जो इन्होंने किया, गुज्जर समाज के लिए योगी जी ने, वहाँ मीर भोज कॉलेज है दादरी के अंदर, सम्राट मीर भोज। 50 साल पुराना कॉलेज है, सबको पता कॉलेज किसने बनाया, वहाँ किसकी संस्था, गुजरों की संस्था है वो। जब संस्था 50 साल पहले गुजरों ने बना रखी मीर भोज के नाम पे, क्यों बनाई? योगी जी तो आज गए थे उसमें प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तो गए, और उसके नाम से गुज्जर वो हटा दिया, उसके मीर भोज के नाम के आगे से उन्होंने मतलब समाज को, मैं यूँ कह रहा, अगर वो ठाकुर भी नू कहे कि हमारा था, सबके वो तो महापुरुष किसी एक जाति विशेष में बंधन नहीं होते, वो भी मानते कि हमारा था, हम भी मान रहे थे कि हमारा था। लेकिन ये किस प्रकार की उनकी सोच, आप ये देखिए, किसी एक सिरफिरे आदमी ने कहा कि तो ठाकुर था, तो उसने कहा गुज्जर हटाओ इसके आगे से। तो इस तरीके की जो इनकी राजनीति रही है। और भाई आप देख लो कि इन्होंने जो है हर वर्ग इनसे परेशान है। और महंगाई किस प्रकार है, योजनाएं आप इनकी मैं बता दूं, ये इतनी योजनाएं गिनवाऊंगे, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, भाई उज्ज्वला दे दिया, लेकिन दोबारा लेन कौन गया गैस एजेंसी पे? गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन महंगा इतना कर दिया कि उसमें आदमी, गरीब आदमी की वही नहीं रही कि वो सिलेंडर खरीद ले। भाई बिजली का इन्होंने सौभाग्य, दीनदयाल पंडित उपाध्याय योजना चलाई कि सौभाग्य का कनेक्शन दे दिया। अब कनेक्शन तो दे दिया, ले लिया बेचारे ने, शौक में फ्री हो रहा, फ्री चलेगी बिजली। नहीं, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली का जो उत्तर प्रदेश में नहीं, महंगी तो है। अब उनका जिन गरीबों का वो लगा दिए इन्होंने तार, अगर मीटर लगा दिए, अब उनका 30-30, 40-40 हज़ार रुपये का बिल का फर्रा आ गया। तो वो लोग कहाँ थे 30 हज़ार थे, उन पर तो सिलेंडर तो भरवा नहीं जा रहा, तो उस बिल को कहाँ से पाड़े? तो भाई समाजवादी पार्टी ने जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी काम किया, उस सौभाग्य तो बढ़िया फ्री तो देंगे। कहीं जुमला हो ये जुमला नहीं होता, जुमला नहीं। यहाँ तो पहले एक बात सुनो, जुमला तो यह 5 किलो अनाज दे रहे, 5 किलो अनाज कितने का बाजार में बेच का, 80 रुपये का। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन दी थी 500 रुपये, और अब अखिलेश जी ने ये घोषणा की है कि उसको हम जो है 1500 रुपये महीना कर देंगे, 18,000 रुपये साल। तो वो 5 किलो अनाज बढ़िया, वो 1500 रुपये पेंशन बढ़िया। पहले दे के दिखाई अखिलेश यादव ने तो इस प्रदेश के अंदर, मतलब जितने उन्होंने विकास के कार्य किए भारतीय जनता पार्टी ने, तो उन पर और बस अपने पत्थर लगाने का काम करा या नाम बदलने का काम किया। ये तो ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी बाबा ने ढोंग रचा है अपना। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे साथ अरशद अंसारी जी भी मौजूद हैं, बसपा छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी में आए हैं। जी, समाजवादी पार्टी में आने का क्या कारण रहा? देखो, समाजवादी पार्टी में आने का कारण जो है, मैंने देखा है कि जिस पार्टी के अंदर हम थे, मायावती जी हमारी मतलब 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 2012 के बाद पूरी नीतियाँ बदल दी, सब नीतियाँ बदल दी। जो गरीब मजदूर का शोषण अगर होया तो बहन जी की सरकार के बाद होया, भाजपा में आने के बाद कोई सपोर्ट किसी गरीब मजदूर को नहीं मिली। तो हमने देखा कि हमारे गरीब मजदूर का अगर इसमें बसपा में कोई काम नहीं है, साहूकार वो काम है, अगर टिकट भी मिलता है जिला पंचायत का तो 5 लाख का रेट निकाल रहा,
बसपा ने रेट निकाल रखे हैं। बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने, तो हम अगर किसी को टिकट भी दिलवाएंगे, कितने पहले साल रहे आप बसपा में? 20 साल में 21 साल में पार्टी में रहा हूँ, 20-21 साल लगभग। तो पूरा आपने सिस्टम देखा है कैसे क्या मैंने होता है? सब कुछ देखा। मैं 3 बार मंडल कोऑर्डिनेटर रहा। तो आप भी पैसे लेके जाते थे? नहीं, हम पैसे वालों के साथ नहीं जाते थे। अच्छा। क्योंकि हम उनको मना करते थे, भाई हम ये काम नहीं कर सकते। अरे मायावती तो अपने बचाने को भाजपा तक डरी। हम तो सीधा बस। और दूसरी बात यह है, आज जो घर से बाहर नहीं निकली बहन जी, आज जो घर से बाहर नहीं निकली, आय से अधिक संपत्ति के उनके पास मुकदमे हैं। आज अगर वो बहन जी मतलब कुछ बोलती है तो अमित शाह एकदम उनको जेल भिजवा देगा। तो डर गई, फाइलों के नीचे दब गई। हाँ, इंशाल्लाह समाजवादी की सरकार आएगी। चौधरी इंदर सेन यहाँ से विधायक बनेंगे 14 तारीख को, और एक तरफी वोट पड़ेगा यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।